बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 10 टेंजेंट टू अ सर्कल, इसका अब नेक्स्ट थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम 2। और इसकी स्टेटमेंट मैंने आपके लिए ये सामने लिख दी है। इसकी स्टेटमेंट को पहले समझ लें कि उसमें देखें क्या कहा गया है। द टेंजेंट टू अ सर्कल के एक सर्कल का टेंजेंट लें एंड द रेडियल सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द सेंटर। क्या कहा गया है? किस किस को ज्वाइन कर रहे हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। जो सेंटर के साथ आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मिला देना है। कौन सा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट? जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया गया है। तो आपने शो करना है कि दीज टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देख लें इस बात को। यहाँ पे मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल कंसिडर कर लेते हैं, ये हम एक सर्कल ले रहे हैं। यहाँ पे ये हमने इसका सेंटर ले लिया। टेंजेंट टू अ सर्कल, देखें ये हमने पॉइंट सी लिया है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसके ऊपर टेंजेंट जो है ना वो हमने ड्रा किया है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ज़रा टेंजेंट एक ही पॉइंट में से पास होता है ना, तो सर्कल का ये पॉइंट है जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रा किया है। वो ये कह रहा है कि सेंटर को अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिला दें तो ये और टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। यानी ओ सी को टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर नाम देना है। ये हम ए बी परपेंडिकुलर ले लेते हैं कि ये ए बी इज टेंजेंट। सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें प्रूव करना होगा। तो इस बात को इसमें देख लें। इसमें गिवन की बात है कि हमें क्या क्या पता है कि अगर हम एक सर्कल कंसीडर करें, इन अ सर्कल with center O, AB is the tangent to the circle, is tangent to the circle at the point C, कि ये C पॉइंट पर टेंजेंट है। ये बात आपको बताई हुई है। और आपको प्रूव क्या करना है कि ये OC जो है इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो प्रूव में हमने क्या बताना है? टेंजेंट AB, ये टेंजेंट है, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल सेगमेंट इज द रेडियल सेगमेंट OC। ये आपको बताना है। ये जो टेंजेंट है इस रेडियल सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या कर लेते हैं। अगर हम इस टेंजेंट के ऊपर एक पॉइंट सेलेक्ट करें, ये P पॉइंट, और इस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दें, और ये इस सर्कल को इस पॉइंट D पे कट कर रहा है। join O to P, where P is any point on the tangent line। और ये जो टेंजेंट लाइन, ये जो पॉइंट OP है, ये कट कर रही है सर्कल को एट D। OP cuts the circle at D। ये बात आपको
यहाँ पे पता चल चुकी है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ की तरफ। अब आप ये देखें, हम जब इसके प्रूफ की तरफ आते हैं तो हमें ये मालूम है कि ए बी जो है वो सर्कल के ऊपर टेंजेंट है सी पॉइंट पे, और ओ पी ने डी पे कट किया है। तो ओ से डी तक आप फिगर में देखें, ओ से डी तक ये क्या है, दोनों पॉइंट क्योंकि सर्कल के हैं ना, तो ये बात लिखेंगे ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। ये क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ये एक ही सर्कल के रेडियाई हैं, तो वो तो इक्वल होंगे ही। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ओ डी है, जाहिर है कि ओ पी से तो छोटा है ना, ओ डी इज लेस देन ओ पी। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, क्योंकि ये बात तो हमने कंस्ट्रक्शन में की है। पी इज द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल बिकॉज पी इज आउटसाइड द सर्कल। ये जो है ये सर्कल के बाहर है, और ओ डी और ओ सी इक्वल हैं, तो मैं ओ डी के बजाय ओ सी लिख सकता हूँ। सो ओ सी इज लेस देन ओ पी बिकॉज ओ डी इक्वल्स टू ओ सी। तो यहाँ से देखें ओ सी जो है वो ओ पी से लेस आ गया। और ये जो पॉइंट है, क्योंकि पी कोई भी पॉइंट है, जनरल पॉइंट लिया ना हमने पी का, यानी इस टेंजेंट का कोई भी पॉइंट हम लें, उसका जो फासला है वो सेंटर से ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के फासले से हमेशा ज़्यादा होगा। तो ये बात हमें क्या पता चल रही है कि ये जो है क्या बन रहा है, सो ओ सी इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइंस। कि जितनी भी लाइंस अगर हम ड्रा करेंगे उन तमाम में से ये शॉर्टेस्ट होगी। दैट कैन बी ड्रॉन कहाँ पे, फ्रॉम ओ टू द टेंजेंट लाइन ए बी। इसको मैं ये बात देखें फिगर में बताता हूँ कि ये देखें ओ से इस टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट लिया, तो ये फासला, अगर और कोई पॉइंट ले लें उसका फासला, कोई और पॉइंट लें उसका फासला, ये सारे फासलों में से, सारे डिस्टेंसेस में से सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है, ओ से सी तक का डिस्टेंस है। और ये इस चीज़ को यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि ये पी जनरल पॉइंट था, कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये क्या बात बता रहा है, ये शॉर्टेस्ट है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। सो ओ सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होने की वजह से ये परपेंडिकुलर हो गया। तो यही बात तो आपने बतानी थी। हेंस द रेडियल सेगमेंट, hence the radial segment OC is perpendicular
टू द टेंजेंट लाइन ए बी। तो ये सिंपल सी लॉजिक इस्तेमाल हुई है यहाँ पे कि आपने डी पॉइंट, हमने वो लिया था ओ पी को जब ज्वाइन किया था तो ये डी पॉइंट पे सर्कल को कट किया था ओ पी ने, तो ये सेंटर से सर्कल का पॉइंट है तो रेडियस हुआ ओ से सी तक, ये सी सेंटर का सर्कल का पॉइंट है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो इक्वल होंगे, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और हमें पता है कि ओ डी जो है वो ओ पी से लेस है, फिगर में भी देख लिया आपने वहाँ पे, ये देख लें ओ डी जो है वो ओ पी से लेस है। और फिर हमने ओ डी को रिप्लेस कर दिया ओ सी से, तो ओ सी इज़ लेस देन ओ पी आ गया। यानी टेंजेंट लाइन का कोई भी पॉइंट लेंगे उसका फासला हमेशा ज़्यादा होगा इस फासले से, ओ सी से ज़्यादा होगा। यानी ओ सी फिर क्या बना, शॉर्टेस्ट हो गया। सो ओ सी इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल लाइन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओ टू द टेंजेंट लाइन ए बी। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी पॉइंट से लाइन का, वो तो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए हमने कहा कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो ओ सी फिर क्या होगा, ए बी पे परपेंडिकुलर होगा। और यही हमने प्रूव करना था। हेंस रेडियल सेगमेंट ओ सी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन एट टेंजेंट लाइन ए बी। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर थ्योरम्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।